हाय एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एलआरडीए प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार सेट हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप इसको अरेंजमेंट बेस्ड सेट भी कह सकते हो, आप इसको रीजनिंग बेस्ड या लॉजिकल डीआई सेट भी कह सकते हो। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा सेट है कि अगर आपने इसका तरीका नहीं समझा, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको ये पर्टिकुलर वैरायटी का सेट, आपको एक नया वैरायटी समझने को मिल जाएगा और उसके बाद में आप ऐसे कोई भी टाइमिंग रिलेटेड जो सेट होते हैं आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए, सबसे पहले हम सेट को देख लेते हैं जल्दी से और फिर उसके क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं। जैसा हम हर बार करते हैं कि सेट को आप ट्राई करोगे पहले और फिर उसका मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा। आप कमेंट्स में मुझे बताओगे कि आपसे आपने कितने क्वेश्चन सही से सॉल्व किए, कितना टाइम आपको लगा था और आपके हिसाब से इसका लेवल कैसा लगा आपको। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ में मैं मेरे बैचेस वगैरह के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप आगे भी मेरे साथ में कंटिन्यू कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ में कर सकते हो। तो ये रहा हमारा आज का सेट। ठीक है, 5 friends Shahid, Rajneesh, Ishwar, Janak and Lakshman went to a multiplex to watch a movie, the duration of which was exactly 120 minutes। फिर उसके बारे में आपको कुछ डेटा दिया है, कब कौन एंटर हुआ, कब बाहर आया एंड सो एंड सो फोर्थ। तो आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लो, फिर इसके क्वेश्चन में आपको डिस्प्ले कराता हूँ। ओके, सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने ये सेट को पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन डिस्प्ले करा देता हूं, फिर आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करोगे और फिर उसका डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि इसमें हमें काफ़ी सारा डेटा अच्छे से मुझे लिखना होगा। एग्जाम के अंदर शायद आपने एक बार समझ लिया तो आप इतना ज़्यादा टेबल और लिखने में टाइम स्पेंड नहीं करोगे, बट अभी के लिए चूंकि मुझे समझाना है आपको, तो मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप करके उसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। Who was the last friend to re-enter the theater after taking a break? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मूवी शुरू हुई, उसके कुछ टाइम बाद पहला फ्रेंड आया, फिर उसके कुछ टाइम बाद दूसरा फ्रेंड आया एंड सो एंड सो फोर्थ। तो जब सब लोग पहली बार थिएटर में एंटर कर रहे हैं तो उसको इनिशियल एंट्री कहा गया है। फिर हर कोई फ्रेंड बीच में कभी ना कभी ब्रेक के लिए बाहर जाता है। ये वैसे नहीं है कि जैसा मूवी का इंटरवल हुआ सब लोग चले गए, ये बीच बीच में जाते रहते हैं। तो ये फ्रेंड, एक फ्रेंड कब बाहर गया, फिर वापस अंदर आया, फिर दूसरा फ्रेंड गया, वापस अंदर आया एंड सो एंड सो फोर्थ। उसके बारे में आपको कुछ बताया है। तो जो पहली बार वो थिएटर में आते हैं वो इनिशियल एंट्री हो गई। ब्रेक के बाद जब वो वापस थिएटर में आते हैं तो वो री एंट्री हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, हु वॉज द लास्ट फ्रेंड टू री एंटर द थिएटर आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक। थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके ये बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल टाइम इन मिनट्स स्पेंड बाय एनी ऑफ द फ्रेंड इन द थिएटर। कि कोई एक फ्रेंड ने मैक्सिमम कितना समय स्पेंड किया है थिएटर में, तो ये आपको बताना है। आपको पता है कि मूवी 120 मिनट्स का था, तो थिएटर के अंदर 120 मिनट से ज़्यादा आंसर टाइम नहीं स्पेंड किया है। इफ द मूवी स्टार्टेड एट 10 AM, एट व्हाट टाइम डिड रजनीश गो आउट फॉर द ब्रेक। तो ये आपका एक और सवाल है। मेरे हिसाब से ये 3 क्वेश्चन थोड़े से इजी थे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत ही चैलेंजिंग है। मतलब जब अगर आप ऐसे क्वेश्चन को आंसर कर लेते हो, नाउ यू कैन बी कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग 100%। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, रिक्वायर्ड डिटेल थिंकिंग, केयरफुल कैलकुलेशन। ठीक है, एंड इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो उसी के ऊपर है। द मूवी स्टार्टेड एट 10 AM. At 10:30 AM, exactly 3 of the 5 friends were in the theater, while at 10:35, exactly 2 of the 5 friends were in the theater. At which of the following times were there definitely more than 4 friends in the theater? More than 4 friends मतलब all 5 friends. तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है,
तो अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप चाहो ट्राई खुद से करना चाहते हो, वीडियो को पॉज कर लो, एक बार वापस पीछे स्लाइड करके आप ट्राई कर सकते हो। आपने सफिशिएंट टाइम स्पेंड कर लिया, आपको लग रहा है कि आपने बनती कोशिश कर ली है, तो अब आप सोल्यूशन को प्ले कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके। बट कमेंट्स में मुझे बताना कि अगर आपने ट्राई किया तो आपने कितने समय के लिए ट्राई किया है, कितने क्वेश्चन सही हुए, ये सारा मुझे बताना। अब इसका एनालिसिस हम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ एंट्री क्या है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इनिशियल एंट्री? तो अगर ये पॉइंट को मैं पढ़ता हूं, मुझे सीधे सीधे पता चल जाएगा एंट्री का ऑर्डर क्या है। देखो, शाहिद हु एंटर इमीडिएटली आफ्टर जनक इनिशियली वॉज इन द थिएटर फॉर अ टोटल ऑफ 90 मिनट्स। ठीक है, शाहिद हमें पता है जनक के इमीडिएटली बाद में एंटर हुआ है, तो जनक फिर शाहिद आएगा। फिर आगे अगर आप देखोगे तो लिखा है द लास्ट पर्सन टू एंटर वॉज ईश्वर। टोटल 5 लोग हैं, तो लास्ट में ईश्वर था। वाइल रजनीश वॉज द थर्ड पर्सन टू एंटर, तो रजनीश थर्ड पर्सन है। तो कहने से रजनीश और ईश्वर के बीच में जनक एंड साहिल तो हो ही नहीं सकते, जनक एंड शाहिद तो हो ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो इससे हमें पता चला जनक के बाद में शाहिद होना चाहिए, फिर रजनीश, फिर लक्ष्मण, लक्ष्मण बच गया तो लक्ष्मण एंड लास्ट में ईश्वर। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ एंट्री हमें पता चल गया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं जनक, शाहिद, रजनीश, लक्ष्मण एंड ईश्वर। ये 5 लोग हो गए एंटर। ठीक है, अब आगे अगर हम पढ़ते हैं तो यहां पे क्या लिखा है? यस ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा है? द टाइम स्पेंड बाय ईच फ्रेंड इन द थिएटर बिफोर द ब्रेक वॉज सेम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट अभी हम उसको यूज नहीं करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। द टोटल टाइम स्पेंड बाय ईश्वर इन द थिएटर वॉज 5 मिनट्स मोर देन दैट स्पेंड बाय लक्ष्मण। ये भी हम यूज नहीं कर सकते। यस, रजनीश टुक अ ब्रेक फॉर 15 मिनट्स वाइल जनक टुक अ ब्रेक फॉर एग्जैक्टली 20 मिनट्स। हमें पता है जनक ने 20 मिनट्स के लिए ब्रेक लिया है, जबकि रजनीश ने 15 मिनट के लिए ब्रेक लिया है। ठीक है, रजनीश टुक अ ब्रेक फॉर 15 मिनट्स। ओके, द टोटल टाइम बाय रजनीश इन द थिएटर वॉज 75 मिनट्स। ठीक है, रजनीश का टोटल टाइम थिएटर में जो है वो हमें दिया हुआ है 75 मिनट्स, तो यहां पे हो जाएगा 75 मिनट्स। अच्छा, उसमें से उसे 15 मिनट का ब्रेक, तो मतलब वो कितने टाइम थिएटर के बाहर था? ये 120 मिनट्स की मूवी के दौरान वो कितने टाइम थिएटर से बाहर था? तो कहने से 45 मिनट्स के लिए वो बाहर था। इसका क्या मतलब निकला? तो इससे ये हमें पता चला कि यार 15 मिनट का 45 मिनट्स में से 15 मिनट तो वो ब्रेक के लिए बाहर था, बाकी का 30 मिनट्स क्यों बाहर था? क्योंकि वो लेट आया था। आपको ये भी बताया ना, एवरी फ्रेंड एंटर्ड आफ्टर द मूवी स्टार्टेड। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है आफ्टर द मूवी स्टार्टेड, दे एंटर आफ्टर द मूवी स्टार्टेड। द फर्स्ट फ्रेंड 10 मिनट्स आफ्टर द मूवी स्टार्टेड। तो पहला कौन एंटर हुआ था? जनक। वो कब एंटर हुआ? जो मूवी शुरू हुआ उसके 10 मिनट बाद एंटर हुआ है। एंड अदर एंटर द थिएटर 10 मिनट्स आफ्टर द प्रीवियस फ्रेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स टाइम पे मूवी शुरू हुई, हमें यहां पे कहीं नहीं बताया कि मूवी 10 बजे शुरू हुई, 9 बजे शुरू हुई, हमें कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो मैं यहां पे ले लेता हूं कि एक्स टाइम पे मूवी शुरू हुई। ठीक है, तो जो वो जनक कब एंटर हुआ होगा? तो कहने से x प्लस 10 मिनट्स पे एंटर हुआ होगा। फिर शाहिद उसके 10 मिनट बाद, मतलब x प्लस 20 पे एंटर हुआ। लक्ष्मण सॉरी, ये आर से कौन है? रजनीश। रजनीश x प्लस 30 मिनट्स बाद वो एंटर हुआ। और हमें पता है वो टोटल 75 मिनट्स के लिए थिएटर में था, जिसमें से 30 मिनट्स तो वो लेट एंटर हुआ और 15 मिनट का उसने ब्रेक लिया। तो गाइज, जब भी वो ब्रेक लेने गया, ठीक है, उसके 15 मिनट बाद वो वापस आया होगा। सपोज वाई टाइम पे वो ब्रेक लेने गया, तो वो वापस कब आया होगा? वाई प्लस 15 को वापस आया होगा, एंड सो फोर्थ। पर हम अभी उसमें नहीं जाएंगे, अभी हम यहां पे लिख देते हैं। हमें एक और चीज पता है कि लक्ष्मण जो है वो ये रजनीश के 10 मिनट बाद आया, तो x प्लस 40 मिनट्स पे आया। मैं फिर से एक बार बता देता हूं दोस्तों, अगर मूवी x टाइम पे शुरू हुई, x मतलब 10 बजे भी हो सकता है, 9 बजे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जनक पहला बंदा था, वो x प्लस 10 मतलब 10:10 को आया। फिर आपका ये शाहिद था, वो 10:20 को थिएटर में आया। फिर रजनीश था, 10:30 को आया, एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उम्मीद करता है सबको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे x प्लस 50 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं यहां पे कुछ चीजें यहां पे देख रहा हूं, वापस से सारा डेटा इरेज कर देते हैं और जरा देखते हैं हमें और क्या दिया हुआ है। यहां पे ऑर्डर तो हमें पता चल गया। ठीक है, तो दोस्तों मुझे किस किस का टोटल टाइम पता है? तो मुझे रजनीश का टोटल टाइम 70 मिनट्स पता है। शाहिद हु एंटर द थिएटर इमीडिएटली आफ्टर जनक वॉज इन द थिएटर फॉर अ टोटल ऑफ 90 मिनट्स। तो शाहिद 90 मिनट्स के लिए थिएटर में था, ये हमें पता चल गया।
द टाइम स्पेंड बाय ईच फ्रेंड इन द थिएटर बिफोर द ब्रेक वॉज सेम। गाइस नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ऐसा समझ लो कि 10 बजे मूवी शुरू हुई, जनक पहला बंदा था, 10:10 को एंटर हुआ और वो 11 बजे ब्रेक के लिए गया। 11 बजने को मैं वाई कह देता हूं, ठीक है, तो वो अंदर वापस आया होगा। ठीक है, अब ये अगर वाई टाइम पे ब्रेक पे गया तो उसके बाद वाला बंदा है कहने से वो y+10 पे ब्रेक में गया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो एंट्री टाइम एंड ब्रेक स्टार्ट टाइम ये जो है ये हर एक के लिए सेम होना चाहिए, बिकॉज बिफोर द ब्रेक ईच फ्रेंड स्पेंड इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इन द थिएटर। मतलब अगर कोई बंदा 10:10 को आया और वो ब्रेक को 10:40 को गया तो उसने 30 मिनट स्पेंड किया। तो जो बंदा 10:20 को आया होगा वो ब्रेक को कब गया होगा, 10:50 को गया होगा, क्योंकि हर एक को सेम टाइम स्पेंड करना है। तो अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं कि एंट्री टाइम x+10 तो एंड ब्रेक स्टार्ट टाइम y लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये मैं y लिख देता हूं, तो इसका सेकंड पर्सन का y+10 आएगा, थर्ड पर्सन का y+20 आ जाएगा, फोर्थ पर्सन का y+30 आ जाएगा एंड फिफ्थ पर्सन का y+40 आ जाएगा। अब ये y कुछ भी टाइम हो सकता है, मुझे नहीं पता, ऐसा भी हो सकता है कि y कैन बी 10:50। मतलब जनक जो है 10:10 से 10:50 थिएटर में था 40 मिनट के लिए, तो दूसरा बंदा 10:20 से लेके 11 बजे तक वो थिएटर में होगा एंड सो एंड सो फोर्थ। तो हमने इस फॉर्म में यहां पे लिख दिया है। ठीक है, ओके, अब यहां पे देखो बहुत ही सिंपल है, अब ये कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। अच्छा, हमें यहां पे कुछ और चीजें पता है कि रजनीश टुक अ ब्रेक फॉर 15 मिनट्स वाइल जनक टुक अ ब्रेक फॉर एग्जैक्टली 20 मिनट्स। दोस्तों जनक का हमें पता है 20 मिनट्स का ब्रेक है, सुनो ध्यान से। तो कहना से जनक अगर y को स्टार्ट हुआ उसका ब्रेक तो y+20 को उसका ब्रेक खत्म हुआ होगा, तो टोटल कितने टाइम के लिए जनक थिएटर में था। तो कहना से वो 10 मिनट लेट आया और 20 मिनट ब्रेक में उसका गया, मतलब टोटल 30 मिनट्स का मूवी उसने मिस किया, मतलब उसने 90 मिनट्स का मूवी देखा होगा। क्या ये सबको समझ में आया? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था। सिमिलरली अगर शाहिद का देखोगे 90 मिनट्स के लिए वो थिएटर में है, जिसमें से 20 मिनट तो वो लेट आया, मतलब वो 30 मिनट्स थिएटर के बाहर था। देखो आपकी मूवी 120 मिनट की है और जो आपका शाहिद है वो 90 मिनट्स के लिए थिएटर में है, मतलब 30 मिनट उसने मिस किया है। ये मिस किसके लिए किया होगा, ब्रेक टाइम की वजह से या फिर लेट आया उसकी वजह से। तो हमें पता है वो 20 मिनट लेट आया था, तो कहने से 10 मिनट उसने ब्रेक टाइम में स्पेंड किया होगा। तो यहां पे y+10 है, तो यहां पे y+20 को वो रिटर्न हुआ होगा। क्या ये सबको समझ में आया? सिमिलरली आप देखोगे रजनीश 30 मिनट्स लेट आया था और उसने टोटल 45 मिनट्स का मूवी स्पेंड किया, मतलब 15 मिनट ब्रेक में उसने स्पेंड किया, और ये हमें बताया था, ये नहीं भी बताया होता चल जाता, तो यहां पे y+35 आ जाता। ठीक है ना, ओके। अब हमें लक्ष्मण एंड ईश्वर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पता है, तो आगे देखते हैं। द टोटल टाइम स्पेंड बाय ईश्वर इन द थिएटर वॉज 5 मिनट्स मोर देन दैट स्पेंड बाय लक्ष्मण। ठीक है, तो क्या ईश्वर और लक्ष्मण का हमें पता है कुछ चीज? द लास्ट पर्सन टू एंटर वॉज ईश्वर वाइल रजनीश वॉज द थर्ड पर्सन टू एंटर थिएटर। हाँ, ये चीजें हमें बताइए, राइट, ये हमें दिया हुआ है। टोटल टाइम बाय लक्ष्मण इन द थिएटर वॉज 60 मिनट्स। तो लक्ष्मण का टाइम 60 मिनट्स का है, तो कहने से ईश्वर ने थिएटर में उससे 5 मिनट ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो यहां पे 65 मिनट्स होना चाहिए। करेक्ट है। अब यहां पे देखो लक्ष्मण 40 मिनट लेट आया था और वो थिएटर में 60 मिनट के लिए था, मतलब थिएटर के बाहर बाकी के 60 मिनट के लिए था, जिसमें से 40 मिनट तो वो लेट आ गया, तो 20 मिनट क्या होगा, उसका ब्रेक होगा। तो अगर उसका ब्रेक y+30 को शुरू हो रहा है तो खत्म कब होगा, y+50 को उसका ब्रेक खत्म हुआ होगा। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखोगे इसे 50 मिनट ऑलरेडी लेट आया, उसकी वजह से चले गए, टोटल उसके 55 मिनट गए हुए, तो 5 मिनट का उसने ब्रेक लिया होगा, y+40, तो यहाँ पे y+45 को वो रिटर्न हो गया। उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ में आया है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ईश्वर के लिए एक बार समझा देता हूँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इसके अंदर 100% क्लियर हो जाएगा। ईश्वर ने टोटल 65 मिनट्स थिएटर में स्पेंड किया है। मूवी 120 मिनट का था, 120 - 65 करेंगे तो 55 आएगा, मतलब ईश्वर ने 55 मिनट की मूवी मिस करी है, जिसमें से 50 मिनट की तो वो लेट आया उसकी वजह से मिस करी, तो बाकी की 5 मिनट की कहाँ पे मिस करी उसने, क्योंकि वो ब्रेक के लिए गया था। तो अगर वो y+40 को ब्रेक पे गया तो y+45 को वापस आया। राइट, तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ यहाँ पे।
उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों काफ़ी शानदार सेट है, और अगर आप ये एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच पाए। सबको पता चलना चाहिए कि यार इतनी अच्छी कंटेंट रोनक सर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट्स में भी ज़रूर से लिखना अगर आपको लर्निंग अच्छी करने को मिली है इसमें। चलो, सो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट फ्रेंड टू री एंटर द थिएटर आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक। दोस्तों री एंटर करने में लास्ट कौन आया? तो केनाई से ये जो टेबल मैंने बनाया है, ये ब्रेक एंड हुआ, उसमें सबसे लास्ट में ब्रेक किसका एंड हुआ? कहने से y+50 पे। अब अगर y आपका 11 बजे का है तो ये 11:20 को वापस आ गया होगा, ये 11:20 को आया, ये 11:35, ये 11:50 को आया। तो कहने से लक्ष्मण वॉज द लास्ट पर्सन टू री एंटर आफ्टर द ब्रेक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपका यहां पे लक्ष्मण हो जाएगा। क्लियर? व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल टाइम स्पेंड बाय एनी फ्रेंड इन द थिएटर? 90 मिनट्स। आपको पता है जो जनक है फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन शाहिद, दोनों ने 90 मिनट्स थिएटर में स्पेंड किया है। बाकी जो लोग हैं उनको कुछ खास मूवी अच्छी नहीं लगी होगी, तो किसी ने 75 मिनट, किसी ने 65 मिनट, किसी ने 60 मिनट ही स्पेंड किया, बाकी सब लोगों ने टाइम पास किया है ना। होती है ऐसी मूवी, थोड़ी फालतू आ जाती है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये द मूवी स्टार्टेड एट 10 AM, मतलब हमें एक्स का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है। एट व्हाट टाइम डिड रजनीश गो आउट फॉर द ब्रेक? ठीक है, तो दोस्तों रजनीश कितने बजे ब्रेक पे गया? तो रजनीश का अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, x+30 लिखा है, मतलब कहना से रजनीश 10:30 को ब्रेक पे गया होगा दोस्तों। सो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, If the movie started at 10 AM, at what time did रजनीश go out for the break? एक सेकेंड, रजनीश तो एंटर मूवी थिएटर में 10:30 को हुआ है, लेकिन उसने कितने समय बाद ये लोग ब्रेक पे गए, क्या हमें वो पता है? y का वैल्यू हमें पता है? नहीं पता है, तो यहां पे आंसर कांट से आएगा, बिकॉज y इज नॉट नोन। ठीक है, y का वैल्यू हमें थोड़ी ना पता है। ऐसा भी हो सकता है कि 10:30 को रजनीश आया और 11 o'clock को ब्रेक पे गया, 10:30 को आया 10:50 को ब्रेक पे गया हो, कुछ भी हो सकता है। y का वैल्यू हमें नहीं पता है, सो ये ट्रैप मत हो जाना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, राइट? द मूवी स्टार्टेड एट 10 AM. At 10:30 AM, exactly 3 of the 5 friends were there in the theater. ऐसा कैसे हो सकता है कि 10:30 को exactly 3 of the 5 friends were in the theater? तो कहना इससे सिर्फ 3 लोग ही पहुंचे थे। 10 बजे मूवी शुरू हुआ, जनक कब आएगा? 10:10 पे। फिर दूसरा बंदा शाहिद कब आएगा? 10:20 पे। फिर रजनीश तीसरा बंदा है 10:30 पे आएगा। तो 10:30 पे जब हम देखेंगे तो कहने से 3 लोग थिएटर में होंगे, बाकी के 2 लोग आए ही नहीं है। क्या ये सबको समझ में आया? तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है ना कि यहां पे आपको x का वैल्यू दे दिया और ये आपको पता है कि 10:30 को एक्जैक्टली 3 लोग हैं, राइट? ओके, while at 10:35 exactly 2 of the 5 friends were there in the theater. अब दोस्तों अगर 10 बजे मूवी शुरू हुई है, लेट मी टेक यू ऑन द टेबल, यहां पे x की जगह पे मैं 10 लिख देता हूं। 10 बजे का टाइम है, तो 10 बजे मूवी शुरू हुई, 10:10 को जनक आया, 20 को शाहिद, 30 को रजनीश। लक्ष्मण कब आने वाला है? 10:40 को आने वाला है। तो 10:35 को क्या हुआ होगा? डेफिनेटली केनाई से जनक ब्रेक के लिए चला गया होगा, इसीलिए 10:35 को 2 ही लोग हैं। समझ में आया? तो जनक ब्रेक पे कब जा सकता है? क्या जनक 10:35 को ब्रेक पे गया होगा? नहीं। तो सर यहां पे ये आपको सोचना है, कहने से जनक 10:30.1 मिनट से कभी भी ब्रेक पे जा सकता है। ऐसा तो लिखा नहीं है कि हर कोई इंटीग्रल टाइम पे ही जाता है। 10:30 को जनक थिएटर में था, उसके साथ में शाहिद भी था और रजनीश भी था। 10:30 30.1 मिनट पे सपोज जनक ब्रेक पे चला गया, तो कहने से अब वो कितने मिनट का ब्रेक लेने वाला है? तो वो तो 20 मिनट का ब्रेक ले रहा है, तो वो 10:35 को थिएटर में नहीं दिखेगा, तो कहने से 2 ही लोग थिएटर में दिखेंगे। सो कहना से जो y का वैल्यू है वो क्या हो सकता है? 30.1 मिनट्स पास 10 o'clock, 10:30.1, ठीक है, 10:30.1 AM से लेके कैसे 10:34.9 AM, कुछ भी हो सकता है। क्या ये अग्री करते हो? ये अग्री करते हो कि यार अल्टीमेटली, क्योंकि यहां पे देखो एक चीज समझो, आपका ब्रेक अगर मैं सपोज 10:35 को ले लेता हूं तो मतलब 10:35 को जनक था और फिर ब्रेक पे गया, तो आपको ऐसे भी समझ सकते हो एग्जैक्ट टाइम पे वो गया ब्रेक के लिए, जस्ट अभी तक गया नहीं है, जा रहा है, तो आपको थिएटर में 3 लोग दिख सकते हैं। जबकि 10:35 को 2 ही लोग हैं, मतलब आपका जो जनक है पहला बंदा वो 10:35 से पहले ब्रेक पे चला गया है।
10:30 के बाद में गया, 10:35 से पहले गया। तो गाइज ये इस इंटरवल में ब्रेक में गया होगा। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? अगर आप y का वैल्यू इनमें से कुछ भी लेते हो, मतलब ब्रेक स्टार्ट टाइम आपका फर्स्ट पर्सन का ब्रेक स्टार्ट टाइम 10:30.1 से लेके 10:34.9 के बीच में कुछ भी लेते हो, तो जो हमें डेटा दिया है, एक बार वापस ये स्टेटमेंट को पढ़ो जरा, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक बार इसको सब लोग पढ़ो। चलो सो द मूवी स्टार्टेड एट 10, एट 10:30 तीन लोग थे, जनक, शाहिद एंड रजनीश। एंड 10:35 पे दो ही लोग थे क्योंकि जनक ब्रेक पे चला गया। 10:35 से पहले वो ब्रेक पे चला गया, मतलब 10:30 से 10:35 के बीच में ब्रेक पे गया। तो वाई ब्रेक स्टार्ट टाइम वाई आपका क्या होगा, 10:30.1 से लेके 10:34.9 होगा। ये सबको क्लियर हो गया। तो हमें क्या पूछा है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स वॉज लक्ष्मण डेफिनेटली नॉट इन द थिएटर। इनमें से कौन सा टाइम ऐसा था जब लक्ष्मण डेफिनेटली थिएटर में नहीं था, श्योर शॉट वो थिएटर में नहीं था, ये हमें पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहां पे देखो, मेरा y का वैल्यू जो है वो मैं 10:30.1 भी ले सकता हूं, मैं y का वैल्यू जो है 10:34.9 भी ले सकता हूं। करेक्ट है। लक्ष्मण हमारा कौन सा है, चौथा पर्सन लक्ष्मण था। मैंने ये टेबल यहां पर लिख दिया है। तो लक्ष्मण का एंट्री टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कैसे लक्ष्मण का एंट्री टाइम हो जाएगा 10:40। वो ब्रेक पे कब जाएगा, y+30, y का वैल्यू ये है। ठीक है, तो 10:30 में अगर आप 30 मिनट्स ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 10:30 में 30 मिनट्स मतलब 11 o'clock, तो 11 o'clock के ऊपर 0.1 मिनट पे होगा। ठीक है, सो यहां पे आ जाएगा 11:0.1 ऐसा आ जाएगा। थोड़े से ऑकवर्ड नंबर हो रहे हैं बट आपको समझ में आना चाहिए, जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए मैं लिख रहा हूं। और 20 मिनट के बाद वो वापस आया होगा। ठीक है, वो 20 मिनट के बाद वापस आया, मतलब कहना से 11:20.1 को वो वापस आया होगा, तो ये ड्यूरेशन के अंदर वो नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं ऐसे ले लूं 10:34.9 वाई का वैल्यू ले लेता हूं, तो लक्ष्मण जो है वो ब्रेक पे कब गया, एंट्री टाइम तो उसका 10:40 ही रहेगा, वो ब्रेक पे कब जाएगा, तो कहने से 11:04.9 पे ब्रेक पे जाएगा और वापस क्या आएगा, कब आएगा, कहने से 11:24.9 पे वो वापस आएगा। ये भी तो हो सकता है ना। बीच में कुछ और भी ले सकते हो, मतलब आप ऐसे भी ले सकते हो कि जैसे y का वैल्यू आपने सपोज ले लिया, लेट मी टेक सम अदर वैल्यू ऑफ y जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सपोज मैंने y का वैल्यू ले लिया 10:33। ठीक है, अगर मैंने 10:33 ले लिया तो ये तो 10:40 ही रहेगा। लक्ष्मण के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 11:03 पे वो ब्रेक पे गया, 11:03 पे ब्रेक पे गया, 11:23 पे वो वापस आ गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें वो डेफिनेटली थिएटर में नहीं होगा, ये हमें पूछा है। करेक्ट है। तो गाइज अब मैं क्वेश्चन पे चला जाता हूं। तो यहां पे एक बार देखो, विच इज दैट टाइम व्हेन ही इज डेफिनेटली नॉट देयर इन द थिएटर। क्या 11:01 AM पे वो थिएटर के बाहर होना जरूरी है? तो गाइज ये वाला केस देखो, 11:01 पे वो थिएटर में ही है क्योंकि 10:40 को आया, 11:03 को ब्रेक पे गया, तो 11:01 पे उसका बाहर होना जरूरी, वो थिएटर में हो सकता है। सिमिलरली दूसरा एक ऑप्शन था, देखो हमारे ऑप्शन कौन से थे, 11:01, 11:04, 11:14 एंड 11:24, ये चार ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली ये देखो, ये वाला केस देखो, 10:40 को वो आया, 11:04.9 पे वो बाहर गया, मतलब 11:04 को भी वो थिएटर में ही है, तो 11:04 को वो थिएटर से बाहर होना जरूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी चला गया। सिमिलरली यहां पे 11:24 वाला ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन देखो, 11:23 को वो वापस थिएटर में आ गया, तो क्या 11:24 को वो बाहर होना जरूरी है? नहीं, इस केस के हिसाब से वो बाहर होना जरूरी नहीं है। तो गाइस बचा कौन सा, कहना से 11:14, डेफिनेटली 11:14। अब कोई भी स्लॉट ले लो, वो 20 मिनट के लिए जो बाहर है, वो आप 0.1 से 20.1 काउंट करो या 4.9 से 24.9 काउंट करो, 11:14 उस इंटरवल में आ ही जाएगा। सो डेफिनेटली 11:14 पे लक्ष्मण जो है वो थिएटर से बाहर होगा। सो उम्मीद करता हूं सबको ये सवाल समझ में आ गया है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 11:14। आर यू ऑल क्लियर एवरीवन? यस, चलो आगे बढ़ते हैं।
सेम क्वेश्चन है, सेम सिनारियो है, और यहां पे हमें क्या पूछा है कि यहां पे हमें ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स वर देयर डेफिनेटली मोर देन 4 फ्रेंड्स इन द थिएटर। गाइस मोर देन 4 फ्रेंड्स का मतलब क्या हुआ, पांचों फ्रेंड होने चाहिए। सबसे आखिरी बंदा इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, सबसे आखिरी बंदा थिएटर में कौन आया है, लक्ष्मण आया है। ये तो हमने पहले ही क्वेश्चन में देख लिया था, पहले या दूसरे क्वेश्चन में देखा था। तो कैन आई से हमें ये श्योर करना है कि लक्ष्मण थिएटर में बैठा है। तो हमें टाइम अगर यहां पे देखोगे 11:26 दिया हुआ है, ठीक है गाइस 11:26, ये हमें नहीं पता है। ओके अच्छा 11:26, कैन आई से 11:26 तो सारे लोग आए ही नहीं थे, पहले 2 लोग ही आपके 11:20 तक आए, तीसरा बंदा 11:30 को आया है, तो 11:26 को 5 लोग हो ही नहीं सकते। फिर बाकी के ऑप्शन देखो 11:21, 11:05, 11:15 ये है। तो गाइज अगर आप यहां पे देखोगे, अब भी जो मैंने आपको सोल्यूशन दिखाया था, 11:05 को लक्ष्मण थिएटर में होना जरूरी नहीं है, 11:21 को लक्ष्मण थिएटर में होना जरूरी नहीं है, 10:26 को जरूरी नहीं है, तो बचा कौन सा यहां पे, राइट जस्ट अ मोमेंट गाइस, 11:15 AM लिखा है ना, एक सेकेंड, यहां पे ये 11:26 है, माय बैड गाइस, दिस शुड बी 11:26, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे ये सारे टाइम पे जरूरी नहीं है, एक सेकेंड ये कुछ टाइपो लग रहा है यहां पे। देखो 10:26 तो हो ही नहीं सकता, 10:26 को 4 लोग आए ही नहीं थे, सिर्फ 2 ही लोग आए होंगे, 10:30 को तीसरा बंदा आ रहा है, ठीक है। अगर आप ये जो ऑप्शन मैंने यहां पे लिखे हैं 11:1, 11:4, लक्ष्मण बाहर हो सकता है, तो 5 लोग नहीं हो सकते, तो गाइज यहाँ पे 11:26 होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम भी नहीं होगा। आपको पता है 11:15 पे लक्ष्मण डेफिनेटली बाहर होगा, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा 11:14 आंसर क्यों लिखा था, क्योंकि वो डेफिनेटली बाहर होगा। तो बचा कौन सा, 11:26। गाइज 11:26 पे लक्ष्मण डेफिनेटली अंदर आ जाएगा थिएटर में। क्यों, देखो कैन आई से लक्ष्मण वॉज द लास्ट वन टू एंटर द थिएटर एंड लेटेस्ट वो 11:25 से पहले थिएटर में आ जाएगा। तो 11:26 को लक्ष्मण और बाकी सारे लोग थिएटर में होंगे। मूवी कब तक चलने वाला है आपका, 12 बजे तक चलने वाला है, तो 11:26 को 5 लोग थिएटर में होंगे। उम्मीद करता हूं सबको ये पार्ट क्लियर है दोस्तों। तो इसका आंसर, देयर वाज सम टाइपो ओवर हियर, ये करेक्ट कर लेना। आई हैव जस्ट सीन गाइज, अगर आपका इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मैच हुआ था तो बिकॉज देयर वाज अ टाइपो, सो यहाँ पे ये आंसर होना चाहिए। मैं करेक्शन कर देता हूँ, राइट, द आंसर शुड बी ऑप्शन ए, यहाँ पे 11:26 होना चाहिए, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। सो या दिस इज हाउ यू शुड हैव सॉल्व द क्वेश्चन। सो दैट्स इट गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेट काफ़ी अच्छा लगा होगा, राइट। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना ज़रूर से, एंड वेट फॉर माई अदर मोर सच सेशंस। बाकी जैसा मैंने आपको कहा कि यार आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो, अपनी कैट 25 की पूरी जर्नी मेरे साथ तय कर सकते हो। 4 महीने में निकालेंगे कैट एग्जाम को, अगर जो प्लान मैं आपको देता हूँ उसको फॉलो करते हो सिंसियरली, इट्स पॉसिबल। तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मेरा कोड SHAR10 यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोड यूज़ करके आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, एंड अभी आपको सब्सक्रिप्शन अंदर 15,000 में मिल रहा है, सो इट्स अमेजिंग ऑफर, राइट। एंड बाकी आप मेरा सुपर 30 बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा और पर्सनल गाइडेंस के साथ में अपना कैट का प्रिपरेशन करना है तो यू कैन गो फॉर आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन, वंस अगेन यूजिंग माय कोड SHAR10। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको आपको फिल कर देना है, एंड आर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉल यू बैक विथ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ओके बाकी दोस्तों आपको और प्रैक्टिस सेट इस लिंक से मिल जाएगा, तो इसको सीधा सीधा आप टाइप करो। उसके अंदर अगर आप देखोगे काफ़ी सारे मेरे प्लस कोर्स के, सब्सक्रिप्शन कोर्स के लिंक्स हो गए, और उसके सामने DPP हो गए। DPP सारे फ्री है, तो उसको ज़रूर से चेक करना, आपको कॉन्ट और LRDI के DPP यहाँ से मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।